हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अ वंडरफुल फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो जहां पे मैं एकदम नए तरीके से एनालिसिस करूंगा क्योंकि मैंने एक भी होमवर्क नहीं किया है। मैं आज आपको ऐसा फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो देने वाला हूं जहां पे मैं स्टार्ट कैसे करूंगा स्क्रैच से और हम क्या क्या चीजें देखेंगे। आज का फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो लाइक कर देना पसंद आए तो, और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ जो भी फॉरेक्स करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन को समझना है कि जब फॉरेक्स करते हैं तो हमको ना पहले एक बार कोई भी कैलेंडर किसी भी वेबसाइट का खोल करके आ जाना चाहिए। हमको एक बार, ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए कि जो आने वाला हफ्ता है उसमें कुछ होने वाला है क्या। तो यूरो के लिए मंडे को कुछ होने वाला है 12 बजे दुबई टाइम के हिसाब से। टाइम ये दुबई सेट है हुआ है यहाँ पे, है ना, जीएमटी क्या है, दुबई सेट है यहाँ पे। तो इंडिया कर देता हूं मैं ताकि सबको आसानी हो। तो इंडिया के हिसाब से 1:30 बजे दोपहर को कल यानी मंडे 1:30 बजे के पहले ट्रेडिंग चालू करनी नहीं किसी को भी। ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया या इवन पाउंड हो गया। पाउंड तो चलो उतना इफेक्ट नहीं करता, बट यूरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो से रिलेटेड यूरो जीबीपी, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, इन सब में मोमेंटम आएगा 1:30 बजे। इट्स अ हाई इम्पैक्ट न्यूज। आफ्टर दैट 7:30 बजे, ट्यूसडे के 7:30 बजे का एक नया मोमेंटम चालू होगा। उसके बाद 11:30 बजे परसों वेडनेसडे को कुछ है। फिर 5:30 बजे शाम को यूरो से रिलेटेड 3-4 न्यूज मिल गई है। चाइना अपन ट्रेड करते नहीं, सीएनवाई, यूरो और यूएसडी। तो इस हफ्ते सिर्फ यूरो की ही बातें होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूरो बहुत तगड़ा मोमेंटम दे सकता है, तो यूरो आज के लिस्ट में रहेगा और यूएस, ये दो हमारे लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। तो इसके बाद अपन आएंगे और सबसे पहले देखेंगे डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इस वक्त कहां बैठा है? अभी तो फ्लैग एंड पोल बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, बट डेली में कहां बैठा है व्यू लेने के लिए? तो डेली का व्यू कहता है काफी अच्छा डिप करने के बाद ब्रेक करके वापस से यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 5 मिनट टाइम फ्रेम का नहीं चाहिए, चार्ट का चाहिए। ओके, 200 मूविंग एवरेज तो मतलब, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास जाके एक मॉर्निंग स्टार वो बना चुका है, मतलब 200 मूविंग एवरेज से दूर। मतलब अभी हो सकता है कि यहाँ पे यूएसडी का जो है, एक जो, अगर ये बॉटम है तो ये एक हायर लो कहलाएगा। माइट बी अ चेंज ऑफ ट्रेंड, कि मार्केट मान शायद यहाँ पे आके 200 मूविंग एवरेज को टच करे। उसके आगे की कहानी तो इन्वेस्टर को सोचने दो, स्विंग ट्रेडर को सोचने दो। हो सकता है ये कर ले, तो ये मोमेंटम में हमारे लिए यूएसडी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ मोमेंटम आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें दिख रहा है कि मार्केट बॉटम पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या बनाया है, डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है एक मॉर्निंग स्टार। वीकली पे एक रिजेक्शन लिया है, वीकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिजेक्शन लिया है। चलो ठीक है, हमने बस व्यू बना लिया डॉलर इंडेक्स पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है? तो बहुत बड़ा बड़ा ब्रेकआउट मारा है रिसेंटली, बड़े बड़े ब्रेकआउट देने के बाद 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है और फ्लैग एंड पुल बना रहा है। यानी आगे से अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ से फिर से डॉलर अपना एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो यू कैन चेक आउट द नंबर 103.263। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को यूएस डॉलर इंडेक्स का ये मालूम चल गया। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यूरो यूएसडी हमें मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे कहां बैठे हैं अपन? इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ बनाया है एक सपोर्ट पे। 1 आवर पे आ जाता हूं मैं सीधे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, 4 आवर पे पहले आ जाऊंगा। 4 आवर के बाद ना ये मूविंग एवरेज बंद कर देते हैं और 200 खोल देते हैं ओवरऑल उस टाइम फ्रेम का। तो चलो, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, एक मार्केट खोला और नीचे गिरा। वो क्या किया मैंने यहाँ पे ना, दो मैंने बेल बल लगा दिए, वो तो बाद के लिए लगाए हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मतलब ये मार्केट की रेंज है, मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रहा है। अब इस रेंज के अंदर कहाँ चल रहा है? अब इस रेंज के अंदर मेरे को मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ना एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, आया, ट्रिपल बॉटम बनाया, तोड़ा। अब इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर यूरो इस लेवल को टेस्ट करके सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पे कैसा होगा, एक सिंपल कंटिन्यूएशन होगा और ये मालूम चलेगा 1:30 बजे, मालूम चल जाएगा 1:30 बजे के बाद। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है मतलब 1:30 बजे होगा, डिटेल न्यूज आएगा 1 घंटे का क्लोजिंग 2:30-3 बजे आपको मंडे को इंडिया टाइम पे। ये ऊपर जा रहा है तो मालूम चलेगा कि यार ये इस लेवल को टेस्ट करेगा, हमारे लिए ये टारगेट बनेगा। अगर ये तोड़ देता है नीचे, फिर समझ लेना पुल बैक ले लेकर के ये नीचे ही आएगा और फिर से इन लेवल्स को ये टेस्ट करेगा। तो हमको क्या एक बड़ा एरिया मिल गया। अब अपन को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके लेवल सेट करने हैं, थोड़े से पॉलिश करने हैं लेवल्स, थोड़े से लेवल्स पॉलिश करने हैं। तो बिल्कुल सही है ये वाला, ये वाली कैंडल आनी चाहिए ऐसी,
और ये वाली कैंडल आनी चाहिए ऐसी, और एक और यहाँ पे लेवल आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वो ये रहेगा। तो ये रहे लेवल्स आपके लिए, मैं जो मेरे को मार्क करने थे मैंने कर दिए लेवल्स आपके लिए मार्क। अब आप बस सॉरी यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स के मैनेजमेंट पे। ये टारगेट बनेगा ऊपर साइड, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, ये इसका सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे अपन को सेल पॉइंट है। तो ये हो गया यूरो यूएसडी। अब अपन आ जाते हैं यूएसडी सीएडी पे। यूएसडी सीएडी क्या कर रहा है? यूएसडी सीएडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे बैठा हुआ है। कैसे सप्लाई जोन पे बैठा हुआ है? देखो कैसा एरिया है, ये दिख रहा है आपको? मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आपको दिखेगा कि मार्केट इस एरिया से ना बार बार रिजेक्शन ही लेता है, मार ही खाता है। यानी 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अगर आप पहले आओगे तो मार्केट टच किया गिरा, टच किया गिरा, टच किया गिरा, गया, संभाल ही नहीं पाया, गिर गया, फिर संभाल नहीं पाया, गिर गया, फिर टच किया गिरा। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे की तरफ पुश डाउन कर सकता हूँ तो और अच्छा हो जाएगा ये, परफेक्ट। तो अब मेरे को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, मैं इसको चाहूँ तो रेड कलर से भी मार्क कर दूं, बट रेड ग्रीन चेंज करना पड़ता है करके मैं ब्लू कर लेता हूँ। स्मार्ट लोग, आप स्मार्ट हो। तो ये अभी गया, नहीं संभाल पाया, मार खाया, लोअर हाई, मार खाया, लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो अगर ये इस चीज को कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे ये मार खा के गिरने वाला है। तो अपन को क्या मालूम चलेगा कि यहाँ पे अपन को लेवल मार्क करने। तो अब ये रहा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये लेवल नहीं है, ये जोन है, ये एक जोन है, इसको लेवल नहीं बोलेंगे, एक जोन है जहां पे ये अभी अभी इसको ब्रेक करके सपोर्ट लिया हुआ है। अभी सपोर्ट लेगा, कंटिन्यू कर यूएस डॉलर करेगी, इसमें मोमेंटम आएगा शाम के टाइम जब यूएस मार्केट को लेगा। तो इवनिंग टाइम पे आओ 5 बजे, 4-5 बजे, और चेक करो यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर क्या ये इस लेवल को 1.37355 के सपोर्ट ले रहा है या नीचे की तरफ पुश डाउन कर रहा है। तो ये डेफिनेटली एक लोअर लो बनाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में लोअर लो बनाना चाहिए। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो मिनिमम ये टारगेट तो देगा ही, फिर यहाँ कहीं से फिर से गिरेगा, देखना। डबल टॉप खोजो यहाँ पे, शॉर्ट कर दो। यूएसडी कैनेडियन डॉलर के लिए प्लान हो गया। अगर आज का वीडियो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो जरूर बताना, इसी तरीके से बनाया करूंगा मैं फिर। तो दो हमने अभी तक चूज कर लिए, ठीक है। कलर्स हमने ग्रीन यूज नहीं किया हुआ है तो ग्रीन यूज कर लेते हैं, जो जो अपन प्लान करते जा रहे हैं उसको। जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 1 डे पे लेके आऊंगा, 4 आवर पे ले आता हूँ आपको। तो 4 आवर पे लेके आऊंगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं 1.6 को बंद कर देता हूँ। ओके, फिफ्थ लेवल क्या होता है? लो से हाई मार्क करते, लो से हाई मार्क किए। देखो पहले ना मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, लो से हाई अगर अपन पहले यहाँ मार्क किए होते तो कितना रिट्रेसमेंट, कम से कम 50% के पास आया, फिर गिरा। अगर मैं अभी से लो से हाई मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पे तो देखो दिख रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाज इन्वॉल्वड ओवर हियर, मार्केट गिरा है क्रूशियल लेवल पे, बट बड़ा पैसा होता है जो स्मार्ट मनी दैट पुश्ड इट अप एंड मार्केट ने लगा दिया। अब अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो मेरे को लगता है मार्केट का हेल्दी मूवमेंट, अगर हेल्दी अप ट्रेंड होता है, जैसे तोड़ा है इसने लेवल, मानता हूं इसने लेवल तोड़ा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है सपोर्ट लेके यहीं से उठ जाए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा पाउंड के अंदर वर्सेस डॉलर तो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मार्केट एक पुल बैक लेके ही कैसा ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या ये पुल बैक लेगा? नहीं, तो अपन लेवल्स मार्क कर लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से। अगर ये तोड़ देता है मान लो कल लेवल को, तो हमको मालूम रहेगा हमको प्रॉफिट बुक कहाँ का करना है। एक लेवल बना लिया, दूसरा लेवल बना लिया, ठीक है। ये लेवल भी देखो, देखो सबसे अच्छी बात है जो फिब लेवल अपन ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर आवर प्राइस एक्शन लेवल्स एज वेल। देखो तो दिस इज व्हाई मैंने यहाँ पे फिब ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि देखो प्राइस एक्शन लेवल्स भी उसी तरीके से वहां पे मार्केट बना रहा है। 61% तक तो आने उतना बड़ा टारगेट बनाएंगे, या मैं फिर हटा दे रहा हूँ आपके लिए। तो क्या किया मैंने, मार्क करके लेवल बना लिया। अब आ जाऊंगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट तोड़ता है इस लेवल को, बियर फ्लैग जैसे ही दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सब बियर फ्लैग। अगर आप आओगे मार्केट यहाँ पे बियर फ्लैग एक सेल मोमेंटम देके इस तरीके से, अगर इस तरीके से इसको एक रेड कैंडल देगा तो इसके नीचे एक सेल जोन है जो कि बहुत अच्छा जोन है मेरे को लगता है। हल्का सा हिंड्रेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, कितने पिप्स के बाद शॉर्ट अपन अगर इनिशिएट करते तो अराउंड अराउंड 20 पिप का एक 20 पिप के बाद तो आपका जो, अगर आप इसको झेल लिए 20 पिप का, तो ये आपका बहुत जल्दी आएगा। तो दिस अ गुड सपोर्ट एरिया ये वाला 1.21380। आई विल लीव, यू विल सी द नंबर्स। दिस इज लाइक बाइंग के लिए क्या है, आई डोंट, बाइंग के लिए क्या है उसके लिए वापस 1 घंटे पे आऊंगा। बाइंग के लिए कौन सा वाला रेजिस्टेंस था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे इसके ऊपर ही अपन को बाइंग प्लान करनी चाहिए। तो बाइंग के लिए उधर चले जाना, इससे पहले जो अपन ने देखा जीबीपीएसडी गुड सेल ट्रेड बन सकता है एज पर प्राइस एक्शन। अब मैं सीधे जाऊंगा इंपॉर्टेंट यूएसडी जेपीवाई पे। वाई यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा हाई से लो बनाया है, कंटिन्यूअस फॉल था,
फिर वो वापस कोशिश किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, बियर फ्लैग सॉर्ट ऑफ टूट गया। अब ये बियर फ्लैग की तरह और नीचे गिरेगा, या तो फिर अपन इसको इतने को देखें, ये एक बुल फ्लैग की, ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा कि मार्केट यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे मार्केट अपना हाई बनाया, और मार्केट अपना 61% लेवल के आसपास घूम रहा है, मतलब अपनी गोल्डन जोन तोड़ चुका है ये। द गोल्डन जोन हैज बीन ब्रीच्ड ओवर हियर। तो अब अगर ये इस लेवल के ऊपर चला जाता है 131 के ऊपर, तो एक उम्मीद मिलेगी कि शायद ये अपट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। तो लेवल यहाँ पे मार्क मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, मैं उसको थोड़ा और स्मूथ कर देता हूँ इस लाइन को। तो ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 61% का, फिर बता देता हूं मैं। ओके, अब अपन आ जाते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे देखेंगे, फिर 1 आवर पे देखेंगे। 4 आवर पे देखेंगे तो काफी मतलब मार्केट ज्यादा बुल बैक ले नहीं पाता, गिरता जा रहा है। अभी अभी मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। और यूएसडी ने भी मजबूती दिखाई। अगर यूएसडी मजबूती दिखा रहा है, और अगर ये मॉर्निंग स्टार सच में एक सही जेन्युइन मॉर्निंग स्टार की तरह काम, फेक फेक भी होते, देखो ना, यहाँ भी मॉर्निंग स्टार सॉर्ट ऑफ था, यहाँ भी मॉर्निंग स्टार तक था, यहाँ भी था, हर बार फेल हुआ है, अभी फेल हो सकता है। इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आऊंगा 1 आवर, 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और अपने लिए एक बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और एक बार मूविंग एवरेज देखना प्रेफर करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम का तो वहीं मुंह पे बैठा है वो, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का बहुत ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे रेड लाइन, मैं बताता हूँ आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। आप 15 मिनट पे आओ, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज को लो 15 मिनट टाइम फ्रेम का, वो उसके पास फ्लैग बना रहा है। अगर ये तोड़ देता है, तो हमको दिख रहा है यूएसडी यहाँ पे ऊपर, डीएक्सवाई अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये अपन को ना ये टारगेट बहुत अच्छे से मिल सकता है, विच इज 131.313। तो ये पहला ट्रेड आइडिया हुआ। अगर ये उसको भी तोड़ता है, उससे गिरता है, तो फिर सेल आ जाएगा फिर यहाँ पे, है ना। अगर ये उसको भी तोड़ता है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यहाँ पे आपका एक और वो है, क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन लेवल है, इसको भी अपन प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो दीज आर दी बाइंग थिंग्स फॉर यू। और अगर मार्केट को गिरना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लैग इसी मूविंग 15 मिनट मूविंग एवरेज के पास आएगा, इसी को नीचे ब्रेक डाउन करेगा, कोई सपोर्ट टूटेगा, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सीधे चल लेते हैं अपन एक बार अपने गोल्ड पे। बिटकॉइन भी देख लेते हैं एक बार, बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, बिकॉज वी कैन ट्रेड बिटकॉइन एज वेल इन एक्सनेस एंड सीएमएस प्राइम, एंड लिक्विडिटी इशू नहीं होता इसमें, इसीलिए। तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये बार बार 28,404 के ऊपर नहीं जा पाता। अगर ये 404 के ऊपर जाता, आपको देखेगा डेली बेसिस पे, तो आपको क्या है मालूम है, अगला जो इसका टारगेट है वो रहेगा ये वाला एरिया, विच इज अराउंड $30,000। $30,000 के मार्क को, मैक्सिमम 31 है, बट अपन 30 राउंड नंबर मान लेते हैं। $30,000 के मार्क को अपन अचीव कर सकते हैं अगर अपन क्लोजिंग देते 28,500 के ऊपर। $1,500 का टारगेट बन सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो दिस इज बिटकॉइन फॉर यू। एंड गोल्ड को एक बार देख लेते हैं लास्टली। गोल्ड में अपन को क्या, गोल्ड में ना बहुत अच्छा है गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड में क्या है, मैं आपको आपको नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट से बात की थी, इसको शॉर्ट करने का प्लान किया भी था फ्राइडे को शॉर्ट इसको, और अच्छा प्रॉफिट भी बना था इसमें। 1 आवर पे आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज अ हैवी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब इन्वेस्टर्स जो भी होंगे, इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी टू होल्ड गोल्ड अबव दिस लेवल। व्हाई? बिकॉज इट हैज मेड अ लॉन्ग रन, इट हैज मेड अ लॉन्ग रन सिंस नवंबर ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। नवंबर ऑफ लास्ट ईयर दिख रहा है आपको, इतना बड़ा रन मारा हुआ है, और लोग अब प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। तो क्या वीकनेस दिखती है, फिर क्या वीकनेस देख प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, वीकनेस दिखती तो शॉर्ट सेलर शॉर्ट करने लगते। तो ऐसे करके यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन ही चुका है, ठीक है। मेरे को गोल्ड है तो कह नहीं सकते एकदम कहाँ जाएगा, बट अगर वापस आता है इस लेवल के आसपास 1987, या जब तक वो इस एरिया में रहता है ना, स्टे बेरिश, स्टे बेरिश। हाँ मतलब हो सकता है बुलिश चला जाए, बट लेस प्रोबेबिलिटी, आई वुड स्टे बेरिश। हो सकता है चला जाए एकदम, मतलब क्या हो सकता है चला जाए, मतलब अगर एकदम मार्केट क्रैश आ जाए स्टॉक मार्केट में, तो गोल्ड को हेज समझते हैं, पैसा गोल्ड में आता है। तो वो कैसा सिचुएशन कोरोना में हो गया, इस साल में एक बार हो गया, बट इतने हाई के बाद हाई मारना डबल टॉप बनने का मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या गोल्ड में अगर ये ऊपर भी आता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो बाइंग ट्रेड्स, और डबल टॉप बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, आप उसको सेल करके फटफट से निकल सकते हो। गोल्ड में यही है, बड़ा बड़ा मूव भी कैप्चर कर सकते हो कभी कभी, बट मोस्टली क्या, नॉर्मल एवरेज, जैसे मैंने किया, मैंने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, मैं देखा यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न बनाया है, वन एकदम। यहाँ पे भी अपने एक इस एरिया में, अपने सप्लाई जोन में छोटे टाइम फ्रेम में ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है। तो मैंने प्लान किया कि जैसे इसको तोड़ेगा मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, मैं देखा वो तोड़ा इस लेवल को, मैं इसको शॉर्ट किया, थोड़ा मेरे को परेशान किया, बट अच्छा टारगेट दिया। तो दिस इज अ गुड ट्रेड ऑफ गोल्ड। तो यही मेरा कहना रहेगा
कि आप 1 घंटे पे वापस आ जाओ। प्लान सेल फॉर गोल्ड, वो एकदम इंपॉर्टेंट अपने सप्लाई जोन पे है, डबल टॉप बना चुका है दोनों टाइम फ्रेम पे। और अगर ये कंटिन्यूएशन देता है तो अपन को ये जो नेकलाइन है इसका प्रॉपर ये वाला टारगेट अपन को देखने मिल सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। 1937 का टारगेट देखने मिल सकता है अपन को, ठीक है। फिर हो सकता है कंटिन्यू कर दे, या अगर उतना भी नहीं मिला तो मैं आपको एक और आइडिया बना के देता हूँ। आप अगर मैं सेल आपको, आप एटलीस्ट 1961 तक का टारगेट देख सकते हो। अगर इसको पुल बैक लेना है तो फिब लेवल 61% से ये 1962, मतलब यहाँ से रिवर्स मार देगा अगर मारना होगा तो। दिस इज इट। सो दिस इतना टारगेट भी आपको मिल गया तो अच्छा है। तो इस लेवल पे देख लेना, डबल बॉटम बनते तो बाइंग भी कर सकते हैं। ये सेल टारगेट है, और ये टूटता तो ये सेल टारगेट है 1937। तो आई होप आप आज का फॉरेक्स एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अवेल करने हैं, जैसे कि गिव अवेज में करते रहता हूँ, अभी करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर। आपको गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना है फ्री में, बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। फंडिंग चैलेंज चल रहा है, अब तो बंद हो गया, अब तो फंडिंग चैलेंज अब चालू होगा, आने वाले 2-3 महीने बाद ही होगा। बहुत लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ गुड ट्रेडर्स जो कि अपना अच्छे से ट्रेड मैनेज कर रहे हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू, मैं भी आपसे बात करूंगा और हम लोग मिल करके बहुत सारी चीजें करेंगे। थोड़ा बहुत अमाउंट जो $1000, $5000, $10,000, वो तो आप मैनेज करेंगे। वी विल मेक बिगर प्लान्स। तो अगर आप कनेक्ट रहना चाहते हैं मेरी कम्युनिटी में, मेक श्योर यू हैव एन अकाउंट इन एक्सनेस और सीएमएस प्राइम कंपनी विथ माई आईडी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, जब आईडी खोल लेंगे तो अपना आईडी नंबर forex@boomingbulls.com पे जरूर भेजें, अपना नाम, फोन नंबर और अपना आईडी नंबर, सो दैट वील कॉन्टैक्ट यू, गेट यू इन अवर ग्रुप्स एंड ऑल। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और बहुत अच्छी न्यूज दे रहा हूँ, मैं बहुत एक लाइव ट्रेडिंग फ्लोर बना रहा हूँ दुबई में, मेरी टीम को बुला रहा हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ लाइव ट्रेड्स, व्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ स्टाइल में स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेक्स के भी बहुत सारे, तो ठीक है, इंटरेस्टेड है, आपको इंटरेस्ट है तो अब जरूर सब्सक्राइब करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दो और वीडियो लाइक कर देना फॉरेक्स ट्रेडर्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।